नमस्कार दोस्तों। सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थर्ड 101 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। थर्मल स्ट्रेस इन एन अनकॉन्स्टेंट। यहाँ जब अनकॉन्स्टेंट कर दिया मतलब कि यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देन द बॉडी रिप्रेजेंटेड बाय द विच ऑफ द इक्वेशन एक्यूरेटली, तो थर्मल स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। जब तक इसमें कांस्टेंट मोशन नहीं लगा तब तक ये स्ट्रेस जीरो रहेगा, क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्शन चाहिए। ठीक है, एक्सपेंड करने के लिए जगह मिल जा रहा है, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं होगा। फॉर कांस्टेंट बॉडी अल्फा टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A solid conical bar of a circular cross section is suspended vertically with length L and diameter of base D. What will be the elongation of the bar due to the self weight? सेल्फ वेट के लिए क्या जाएगा? गामा एल स्क्वायर बाई सिक्स सी। क्या जाएगा? गामा एल स्क्वायर बाई सिक्स सी। ठीक है, एलोंगेशन ड्यू टू द सेल्फ वेट इन कोनिकल बार, डेल्टा इक्वल क्या हो गया? चेंज इन लेंथ इक्वल टू गामा एल स्क्वायर बाई सिक्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of change in length of a specimen to that of original length of the specimen under the testing is known as longitudinal strength. ठीक है, longitudinal strength क्या है? It is defined as the ratio of change in length to the initial length. ठीक है, next question. For 100 kilonewton tensile test for a mild steel bar of 30 dia, a stress induced in the bar is 141.47 Newton per mm square. यहाँ देखेंगे स्ट्रेस बार क्या आता है? लोड अपॉन एरिया पी बाई पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। यहाँ से 141.47 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटल ए बी इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन। इट्स लेंथ इज 600 mm एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1000 mm स्क्वायर। इफ द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 1.05 न्यूटन पर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, then extension of the metal bar due to the tensile load 0.2857 mm। हम यहाँ देखें एक्सटेंशन कैसे हुआ है, यहाँ सब दिया हुआ है, तो डेल एल इक्वल टू क्या हो गया? पी एल बाई ए। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 0.2857। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए स्टैंडर्ड डक्टाइल मटेरियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व द नेक फॉर्मेशन इज ऑब्जर्व जस्ट अ क्या हो जाएगा? अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट स्ट्रेंथ शोज द मैक्सिमम अमाउंट, क्या शोज करता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस मटेरियल कैन हैंडल द रीचिंग दिस वैल्यू पुशेस द मटेरियल टूवर्ड्स फेलर एंड ब्रेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, क्या कर रहा है? रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर द स्ट्रेस इज नॉन एज स्टिफनेस हो जाएगा। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस, ठीक, अंडर स्ट्रेस इज नॉन एज स्टिफनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल क्या जाएगा? ग्लास। एमॉर्फस बोलता है कि जो इरेगुलर शेप में है इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, एन ई एमॉर्फस और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ सॉलिड दैट ब्लैक ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ amorphous solid. Next question. The ultimate strength of a steel in tension in comparison to shear in the ratio of, in the ratio of क्या हो जाएगा? तो 2:1 डबल हो जाता है। स्टील इज डक्टाइल मटेरियल, क्या है? डक्टाइल मटेरियल है विच इज स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एज कम्पेयर टू द शेयर। In most engineering applications, the relation between the ultimate strength in the tension and shear is given by sigma shear equal to 0.6 sigma ultimate, sigma shear equal to 0.6 sigma ultimate, sigma ultimate by sigma shear क्या जाएगा? 1.67। ठीक है, कह रहा है द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टील इन टेंशन इन कंपेरिजन टू द शेयर इन is in the ratio of 1.7 to 1.5, then shear ultimate shear by
स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस बाई अल्टीमेट शेयर, यह जाएगा आपका 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 mm लॉन्ग सर्कुलर रड विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 200 mm स्क्वायर इज ऑब्जर्व एंड इंक्रीज इन लेंथ बाई 0.3 mm when subjected to the when subject to the 12 किलो न्यूटन एक्सियल लोड, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द रड ऑफ द मटेरियल, इज 100 गीगा पास्कल। अब कैसे होगा ये देखिए, डेल एल एल दिया 500 mm, एरिया दे दिया 200 mm स्क्वायर, डेल एल 0.3 mm, अब पी दे दिया 12 kN, देन डेल एल बाय पी एल बाई ए, यहाँ से ई इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 100 गीगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, two bar of different material and same size are subjected to the same tensile force. If bar have the unit elongation in the ratio of 2:5, then the ratio of modulus of elasticity of the two material will be 5:2. Next question, Hooke's law is the principle of engineering mechanics and physics related to the property of the material. This law holds good for the limit of proportionality. Hooke's law state क्या करता है, the strain of the material is proportional to the applied stress within the proportionality limit of the material. Next question, which of the following is termed as the deformation of the body as per unit length in the direction of the applied force, इसको कहेंगे linear strain. Linear strain of the deformed body is defined as the ratio of change in the length of the body due to the deformation to its original length in the direction of the force. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटलेस, यूनिटलेस आपका स्ट्रेन हो जाता है। स्ट्रेन क्या था, स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन, इट इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम स्ट्रेस the maximum stress a material can withstand before it break is called ultimate tensile stress। जब भी मैक्सिमम स्ट्रेस का बात करता है, जब भी मैक्सिमम स्ट्रेस का बात करेगा तो ये आपका टेंसाइल स्ट्रेस होगा, ठीक है। यंग्स मॉडुलस क्या है, राइज बटा रन, यही होता है आपका स्लोप, ठीक है, यही आपका स्लोप हो जाता है। द मैक्सिमम स्ट्रेस ए मटेरियल कैन विथस्टैंड बिफोर इट ब्रेक इज कॉल्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसको कहेंगे हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस बटा टेंसाइल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ये अगर ई इक्वल टू सिग्मा बाई ई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल विथ विच एग्जिबिट यूनिफॉर्म इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन में अगर कह रहा है तो आइसोट्रोपिक, ठीक है। आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या है, ए मटेरियल इज सेड टू बी आइसोट्रोपिक व्हेन इट एग्जिबिट सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट ए गिवन पॉइंट इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। होमोजीनियस मटेरियल क्या है, ए मटेरियल इज सेड टू बी होमोजीनियस व्हेन इट एग्जिबिट सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट एनी पॉइंट इन ए गिवन डायरेक्शन, कोई दिया गया डायरेक्शन में किसी पॉइंट पे अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम आ रहा है तो होमोजीनियस, एंड और कर आइसोटोपिक द मटेरियल इज सेड टू बी आइसोटोपिक व्हेन एग्जिबिट द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट गिवन पॉइंट इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है पॉइजन रेशियो फॉर द मटेरियल इज एक्सप्रेस्ड लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो जाएगा। पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन बटा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, पॉइजन रेशियो म्यू इक्वल टू लैटरल बाय लॉन्गिट्यूडिनल माइनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a material has Young's modulus 1.0 to 1.25 into 10.5 Newton per mm square and the Poisson ratio of 0.25. The modulus of rigidity and bulk modulus will be, ये जब modulus of rigidity 5 into 10 power 4 Newton per mm square and bulk modulus 8.3 into 10 power 4 Newton per mm square। यहाँ से ई इक्वल टू दिया हुआ है, भी दिया म्यू दिया हुआ है, आई इक्वल टू 2g म्यू डालते हैं, जी इक्वल टू ई बाई
2 × 1 + म्यू से यहाँ पे जी निकल गया। अब फिर एक इक्वेशन जानते हैं, E = 3K × 1 - म्यू 2 म्यू, यहाँ से निकाल देंगे तो यहाँ से किया जाएगा 8.3 × 4 Nm/m²। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइजन रेशियो इज गिवन है। पॉइजन रेशियो का इसमें कौन सा फॉर्मूला 3K - 2C/6K + 2C, ठीक है। यहाँ देंगे μ = 3K - 2C/6K + 2C, E = 2C + × 1 - म्यू E = 3K × 1 - 2म्यू E = 9KC/3K + C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मिलान करना है, बताइए। मिलान करना है, अब कह रहा है टफनेस क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब बिफोर द फ्रैक्चर इन द टेंशन, ठीक है। आपका एंड्योरेंस स्ट्रेंथ क्या है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ फैटिग लोडिंग को बताता है। रेजिस्टेंस टू एब्जॉर्बन ये क्या कहता है, हार्डनेस को। एब्रेशन, डिफ्लेक्शन इन द बीम मोमेंट एरिया मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर स्टील बार of size 100 × 25 × 20 mm has a strain in x, y and z direction 0.0065, 0.0025 and 0.002 respectively. The change in volume due to these strain क्या है, 550 mm³, ठीक है। यहाँ से भी दिया है, ई एक्स दिया, ई वाई दिया, ई जेड दिया, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या हो गया, तीनों का सम हो जाएगा तो 0.001, 0.011, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से डेल भी क्या हो जाएगा, 550 मीटर mm³, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ रिलेटिव lateral strength normal to the applied load to the relative axial strain in the direction of the applied load इज कॉल हो जाएगा पॉइजन रेशियो, ठीक है। पॉइजन रेशियो क्या है, लेटरल स्ट्रेन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। द रिलेशनशिप बिटवीन द यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यूजिंग द पॉइजन रेशियो म्यू क्या था, G = E/2 × 1 + म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेसिव लोड ऑफ 2.4 kN acts on a circular bar of 200 square meter area and 20 mm height. It experiences a compression of 0.15 mm. Then the Young's modulus of the material is 1600 MPa. देखिए लोड दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, एल दिया हुआ, डिफ्लेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब डेल एल इक्वल टू PL/A, तो ई इक्वल टू क्या है, PL/A डेल्टा, यहाँ से 1600 MPa। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a tensile specimen loaded beyond the yield point and then the load is released, the elastic strain recovery it indicates on the stress strain curve, ये क्या हो जाएगा, कह रहा है along x axis vertical line from the point of the release to the return point. Next question, a fundamental property of a material able to resist abrasion, एब्रेशन को रेजिस्ट करने के लिए हार्डनेस को कहलाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, हार्डनेस का द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल इज डिफाइंड एज इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट एब्रेशन, ठीक है, रेजिस्ट एब्रेशन, वियर, स्क्रैचेज एंड इंडेंटेशन, ठीक है। इट इज रेजिलियंस क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब द एनर्जी व्हेन इट इज डिफॉर्म elastically and release that energy upon the unloading, ठीक है। टफनेस क्या, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड प्लास्टिकली डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चरिंग, ठीक है। टफनेस क्या, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड प्लास्टिकली डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चरिंग, ठीक है। मैलिएबिलिटी क्या, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल दैट डिफाइन द एबिलिटी ऑफ द हैमर प्रेस्ड और रोल into the thin sheet without breaking, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फॉर ए डक्टाइल मटेरियल टफनेस इज मेजर ऑफ, डक्टाइल मटेरियल में टफनेस क्या मेजर करता है, एबिलिटी ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब अप टू फ्रैक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है toughness of the ductile material is defined as the energy absorbed up to a fracture and is given by area under the stress strain diagram up to the fracture, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पैक्ट लोड इज एन एग्जाम्पल, इम्पैक्ट लोड किसका एग्जाम्पल है, डायनेमिक लोड का, ठीक है। इम्पैक्ट लोड किसका था, डायनेमिक लोड का। टाइप ऑफ लोड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या था, स्टैटिक लोड, डेड लोड। स्टैटिक लोड में आ गया डेड लोड और हो गया ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ठीक है। कह रहा है स्टैटिक लोड में दो तरह का, डेड लोड और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। डायनेमिक लोड में क्या हो गया, इम्पैक्ट लोड और शॉक लोड या और सडनली अप्लाइड लोड, ठीक है। फैटिक लोड या फिर साइक्लिक लोड या फिर वेरिएबल लोड। नेक्स्ट है रप्चर स्ट्रेस इज क्या है, रप्चर स्ट्रेस इज लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट बटा नेक एरिया। रप्चर स्ट्रेस क्या है, लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट बटा नेक एरिया। रप्चर स्ट्रेस इज अ लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट और नेक एरिया ऑल्सो नॉन एज द ब्रेकिंग और फ्रैक्चर स्ट्रेस। अब यहाँ मैच करना है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या है, टेंशन टेस्ट के लिए होता है डक्टिलिटी। टफनेस क्या है, टफनेस हो गया आपका इम्पैक्ट टेस्ट के लिए। एंडोस लिमिट्स, एंडोस लिमिट आपका हो गया फैटिक टेस्ट के लिए, ठीक है। रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन ये होगा हार्डनेस टेस्ट, ठीक है। डक्टिलिटी हो जाएगा टेंशन टेस्ट, टफनेस हो जाएगा इम्पैक्ट टेस्ट, एंडोस लिमिट फैटिक टेस्ट के लिए और रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन हार्डनेस टेस्ट के लिए। हुक्स लॉ एप्लीकेबल विद इन द इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, विद इन द इलास्टिक लिमिट। हुक्स लॉ क्या, हुक्स लॉ स्टेट दैट व्हेन ए मटेरियल इज लोडेड विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन द यंग्स मोलर एंड द मोलस रिजिडिटी, ठीक है। यंग्स मोलर ई हो गया, मोलस रिजिडिटी आपका हो गया एन हो गया, ठीक है। तो ई इक्वल टू एन इंटू वन प्लस म्यू, ये हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। टू एन इंटू वन प्लस म्यू। रिलेशन बिटवीन द यंग्स मोलस ई एंड यंग्स मोलस रिजिडिटी एन एंड द पॉइजन रेशियो म्यू। तो ई इक्वल टू एन इंटू वन प्लस म्यू। अब के क्या, ई इक्वल टू थ्री के वन इंटू वन माइनस म्यू। देन हो गया यहाँ पे ई इक्वल टू नाइन के एन बाई थ्री के प्लस एन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू द एक्सियल स्ट्रेन, ठीक है। तो इसको क्या पॉइजन रेशियो, ट्रांसफर बाई एक्चुअल आपका पॉइजन रेशियो, ठीक है। अब देखिए पॉइजन रेशियो क्या, पॉइजन से इट इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस to the strain is called Young's modulus. The ratio of stress to the strain is called Young's modulus or modulus of elasticity. According to Hooke's law, the stress is directly proportional to the related strain within proportional limit. Mathematically, sigma directly proportional to E, sigma capital E into E. Capital E क्या है, it is the proportionality constant known as modulus of elasticity. एंड modulus of rigidity क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ shear stress to the shear stress denoted by G और C equal to tau by phi। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस यूनिट न्यूटन पर मीटर उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट। It states that the stress of any member or component is directly proportional to the its strain up to elastic limit। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, ठीक है, इक्वल टू ई सिग्मा इंटू ई इंटू ई। हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ
Poisson ratio of an elastic material is 0.4, then what will be the ratio of the modulus of rigidity to the Young's modulus? यहाँ देखेंगे म्यू दिया हुआ 0.4, आपका जी बाई ई पूछ रहा है, ठीक है। तो जी बाई ई बराबर जब 1/2 इंटू 1 प्लस म्यू, ठीक है। यहाँ से निकालते हैं 0.357 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cylindrical metal bar of 12 mm diameter is loaded by an external axial force of 20 kilonewton, results in the change in the diameter by 0.003 mm. Poisson ratio is given by, Poisson ratio पूछ रहा है म्यू, तो 0.2923, ठीक है। अब देखेंगे हम कि डी दिया हुआ है 12 mm, कैप चेंज इन डी दिया हुआ है 0.003 mm, म्यू पूछ रहा है, कैपिटल जी दिया हुआ है। जानते हैं फोर्स इक्वल टू लोड बाई एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स लेकिन दिया हुआ है, ठीक है। म्यू इक्वल टू हो जाए चेंज इन डायमीटर, चेंज इन मतलब लेटरल स्ट्रेन बाई लिनियर स्ट्रेन, और लेटर में डेल्टा डी बाई डी बटा डेल एल बाई एल, ठीक है। डेल एल को लेकर एफ बाई ए लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 0.2919, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ स्ट्रेस मेजरिंग डिवाइस shows reading as 1 MPa, इट्स इक्विवेलेंट टू द किसका, तो 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। 1 MPa 1 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 MPa 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेन हैज द डायमेंशन, स्ट्रेन क्या है, कोई डायमेंशन नहीं होता, तो सी नंबर सब पे पावर 0। स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाई इनिशियल लेंथ, डायमेंशन लेंथ बाई लेंथ कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इन द टर्म ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन रेशियो इज गिवन बाय, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी नंबर, एफ इक्वल टू 2/1 प्लस म्यू, एफ इक्वल टू ई बाई 2 इंटू 1 प्लस म्यू, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, ई बाई 2 इंटू 1 प्लस म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student says that by applying a tensile force on mild steel bar, its length is double, while its diameter is reduced to half. And this statement is called, this statement is correct? नहीं, गलत, करेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 bar of same diameter and same length but made of steel and aluminum support a load WS1 in. Load W remains horizontal. क्या सही है, द स्टील बार विल रेजिस्ट सपोर्ट मोर लोड देन द एल्युमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इट इज एप्लीकेबल अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रेक्टेंगुलर बार ऑफ इक्वल एरिया 50 mm स्क्वायर आर सब्जेक्टेड टू टू डिफरेंट स्ट्रेस ऑफ 200 and 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द टोटल लोड ऑन द कंपोजिट बार, कितना हो जाएगा, 30 किलो न्यूटन। A1 इक्वल टू A2 इक्वल 50 mm स्क्वायर दिया है, सिग्मा 2 दिया 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा 1 दिया 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टोटल लोड ऑन द कंपोजिट बार P इक्वल टू P1 प्लस P2, यहाँ हो जाएगा 30 किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the tensile load applied in an axial direction on the rectangular plate is 100 Newton. If the area of the rectangular plate is 4 mm square, the stress developed in the plate will be, ये हो जाएगा 25 MPa, ठीक है।
If the length of the copper plate is 10 mm and this length is increased to 15 mm after an expansion under the tensile load of 50 Newton, the engineering strength developed in the tensile plate. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 0.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखें कैसे, तो एल आई दिया इतना, एल एफ बराबर दिया 15, तो अब एफ इक्वल टू दिया है आपका 50 न्यूटन। ठीक है, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ क्या हो गया? चाहिए थे इसे 15 - 10/10 0.5 एम हो गया, 0.5 यूनिट लेस होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द यंग मॉडुलस फॉर ए स्टील प्लेट इज 200 गीगा पास्कल एंड इट्स डेवलप ए स्ट्रेन ऑफ 2 आफ्टर। ठीक है, एक्सपेंशन अंडर द टेंसाइल लोड, द स्ट्रेस इंड्यूस इन द स्टील प्लेट क्या हो जाएगा? 400 गुना 10⁻³ मेगा पास्कल। स्ट्रेस इन स्टील क्या हो जाएगा? डेल ई इंटू ई। ठीक है, यहाँ से 400 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ स्ट्रेन इन द डायरेक्शन और orthogonal to the direction of stress to the strain in the direction of stress इज कॉल्ड हो जाएगा पॉइजन रेशियो। The ratio of strain in the direction of orthogonal to the direction of stress in the direction of the direction stress is known as Poisson ratio। ठीक है, तो पॉइजन रेशियो क्या हो जाएगा आपका? लेटरल बाय लीनियर स्ट्रेन। शेयर मॉडुलस क्या हो जाएगा? शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या आ जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। थैंक यू दोस्तों।